हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द पीएचडी प्रोग्राम नोटिफिकेशन जो कि रिलीज किया गया है सीएसआईआर सीसीएमबी के द्वारा, दैट इज सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि सिचुएटेड है हैदराबाद में। तो इन्होंने फिलहाल में अगस्त 2024 पीएचडी प्रोग्राम सेशन का जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया है। अभी फिलहाल में बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो है पीएचडी प्रोग्राम के नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। मैं वन बाय वन करके सभी के बारे में जो है आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट जो है टाइमली मिलती रहे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें सीएसआईआर सीसीएमबी के बारे में, तो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है और यहाँ पे जो है पीएचडी डिग्री के लिए यानी पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। पीएचडी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है अलग अलग रिसर्च एरियाज में, जैसे कि हो गया सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, biology of macromolecules, biology of infection, immunology, epigenetics, chromatin biology and bioinformatics। तो आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे जिसमें कि आप पीएचडी कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट होता है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, तो सीएसआर सीसीएमबी जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर डिग्री बोला गया है इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें कि आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ, और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए फॉर द जनरल दैट इज अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 50% मार्क्स होने चाहिए और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट होने चाहिए फॉर द ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर एज वेल एज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया ये भी है, दैट इज द एप्लीकेंट शुड हैव अ वैलिड national level fellowship, that is JRF or SRF of any funding agencies like CSIR, UGC, DBT, DST or any other equivalent fellowship like DBT, Inspire, RGNC etc. that is tenable at SIR academic center। तो आपके पास जो है कोई वैलिड नेट क्वालिफाइड होना चाहिए यानी JRF क्वालिफाइड होना चाहिए जिससे कि आपको फंडिंग मिल सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीएसआईआर सीसीएमबी अपनी तरफ से कोई फंडिंग नहीं देने वाला है, तो आपके पास कोई फंडिंग एग्जामिनेशन क्लियर रहना चाहिए, यानी ऐसे एग्जाम जहां से आपके खुद के फेलोशिप आती हो। आपका लास्ट डेट होगा यहाँ पे अप्लाई करने का, दैट इज 31 मार्च 2024, ये लास्ट डेट रहने वाली है। ये है लिंक जिसके थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए बात कर लेते हैं अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसीजर की, आपको जो है कैसे सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे दो मेथड होने वाले हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन के बेसिस पे जो है स्क्रीन किया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट को, जिसके लिए जो स्टूडेंट जो है आगे चल के सीबीटी एग्जाम के लिए बैठेंगे, यानी कि एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट लिया जाएगा पर्टिकुलर सेंटर्स पे। वो सेंटर्स आपको अलॉट किए जाएंगे और ये एग्जाम जो है ये सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम आपका 22 अप्रैल 2024 को होने वाला है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द टेस्ट हैविंग अ वैलिड फेलोशिप, मतलब कि एक्चुअल में इस एग्जाम में वही बच्चे बैठ सकते हैं जिनके पास अपना फेलोशिप है, यानी उन्होंने कोई ना कोई जेआरएफ क्लियर करके रखा है। तो काफी बार ऐसा होता है कि आप में से कितने ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं कि मैम क्या सिर्फ नेट क्लियर करने, सीएसआईआर क्लियर करने से हो जाएगा, क्या कोई और एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इनफैक्ट इससे पहले भी ये मैंने आपको खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर का बताया था, वहां पे भी रिटन टेस्ट की बात की गई है। तो काफी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि अलग से फिर से एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं सीबीटी मोड में या रिटन टेस्ट लेते हैं, जिसके बाद वो आपको फिर से सेलेक्ट करते हैं। तो सीएसआईआर नेट तो आपने क्वालिफाई किया ये, लेकिन आपको इनके कॉलेज लेवल का भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है जो कि इनका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट जो है इन्होंने 22 अप्रैल 2024 को रखा है, लेकिन ये एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी वैलिड फेलोशिप अवेलेबल है, किसी भी जेआरएफ का फेलोशिप अवेलेबल है या फिर कोई भी ऐसा फेलोशिप जो कि आपको फंडिंग देता हो। इसके अलावा जैसे कि मेंशन है कि जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इस सीबीटी मोड एग्जाम में, उनका जो है इन पर्सन इंटरव्यू लिया जाएगा सीसीएमबी पे, मेनली जो है 2nd या 3rd वीक ऑफ मई 2024 में। जो इंटरव्यू होगा वो टोटल 2 राउंड होगा और ये 2 अलग अलग दिन पे रखा जाएगा। आपके पास जो है वैलिड फेलोशिप होना चाहिए, वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें कि आपका फेलोशिप मेंशन होगा, और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, तभी जो है आप सीसीएमबी पे पीएचडी कर पाएंगे। कोई भी नेशनल लेवल फेलोशिप चल सकता है, जैसे कि हो गया जेआरएफ, एसआरएफ, सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर, डीएसटी, इंस्पायर,
ये सब जो है डीएसटी इंस्पायर्ड, और इसके अलावा जो अदर फंडिंग एजेंसीज होती हैं जिसके थ्रू जो है कनेक्टेड कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अपना फेलोशिप होना चाहिए। कुछ नोट करने वाली बातें यहाँ पे इस तरीके से हैं। The applicant must first register to the ACSIR and choose the CSIR CCMB program as one of the option before applying to the CSIR CCMB। आपके पास जो है ज्वाइनिंग के टाइम पे वैलिड फेलोशिप होना मस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ नेट एलएस है, ठीक है, नेट लेक्चररशिप है सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो आप जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो बेटर है कि आप एग्जाम भी मत दीजिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर ट्रैवल। आपको जो है ट्रैवल के लिए एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा हैदराबाद में या अदर कोई सेंटर अगर दिया जाता है, तो उसके लिए आपको ट्रैवल के लिए खुद एक्सपेंस जो है स्पेंड करना पड़ेगा। और हैदराबाद में जो आपका इंटरव्यू होगा जिसमें कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं, उसके लिए भी जो है आपको किसी भी तरीके से कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, कोई भी खर्चा यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, आपको अपनी तरफ से ही लगाना होगा, ठीक है। और जो आपके पास फाइनल यहाँ पे लिस्ट आएगी, मतलब जो बच्चे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी जो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है वो, और जो फाइनल इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे उन्हीं बच्चों को जो है एलिजिबल माना जाएगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। किसी भी टाइप की अगर आपको इंक्वायरी करनी हो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ जानना हो, तो आप इंक्वायरी के लिए इन्हें यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो यहाँ पे नंबर दे के रखा है। और इनकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए ताकि आपको अपडेट मिल सके रिगार्डिंग देयर पीएचडी प्रोग्राम। तो ये थी सारी की सारी डिटेल अबाउट दी CSIR CCMB पीएचडी प्रोग्राम। तो ये एक नोटिफिकेशन है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला है पीएचडी का, ठीक है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए तो सीसीएमबी में इंटरेस्टेड है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो गिवन रिसर्च एरियाज हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपका इंटरेस्ट आता है और आपके पास अगर वैलिड जेआरएफ है या कोई भी फेलोशिप वाला एग्जाम ऑलरेडी क्लियर है, तो आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीएसआईआर सीसीएमबी में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इससे जुड़े सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।